बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और उसके टॉपिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। बेसिकली जैसा कि यहाँ बताया गया हमें शुरू की लाइंस में ही कि हम इसमें डिस्कस करते हैं वेरियस स्टैटिक चार्जेस को। स्टैटिक चार्जेस क्या हैं? चार्जेस जब कहना चाहिए कि रेस्ट की पोजीशन में हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, तो उनकी जो स्टडी कहलाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी आप यूं कहें कि जैसे कि एक हमारे पास एक सेल है, एक बैटरी है, जब वो किसी कहना चाहिए कि करंट लाइन के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो कनेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर एक चार्ज मौजूद है, किस्म का चार्ज मौजूद है जो कि रेस्ट की पोजीशन पे है जब तक कि हम उसको कनेक्ट ना कर दें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इस दौरान जो उसके अंदर चार्ज मौजूद है वो स्टैटिक चार्ज है और उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यही बात यहाँ बताई गई है। वी विल डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ static charges such as their electric force, electric field and their electric potential। ठीक है, तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे among many other things। ठीक है, अच्छा, एडिशनली सेवरल एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और उसके साथ साथ प्रिकॉशंस वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। आगे इन्होंने एक आखिरी लाइन में बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हाइल दे आर नॉट मूविंग is referred to as electrostatics और static electricity। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की या उसकी स्टडी की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है? बेसिकली हर चीज़ जो है वो अपने अंदर एक चार्ज ली हुई होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इवन अगर कोई चीज़ न्यूट्रल भी है तो वो अपने अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ली होती है, लेकिन उसमें होता यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो चार्ज किसी भी मैटर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। मैटर किसी भी किस्म का हो, उसके अंदर चार्ज मौजूद होता है। अगर वो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। ठीक है, और अगर दोनों बराबर हैं तो वो न्यूट्रल पोजीशन पर होगा। ठीक है, अच्छा, चार्ज पार्टिकल्स आर फाउंड इन मोस्ट मटेरियल्स के अंदर जो है वो चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव ऑपोजिंग यूनिट चार्जेस। दोनों के चार्जेस जो हैं वो अलग हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है तो यूनिट जो मटेरियल है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रल एटम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो न्यूट्रल एटम है बेसिकली उनके अंदर भी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, लेकिन उनके चूंकि नंबर बराबर होते हैं ऑलमोस्ट, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है जिसकी डिस्कशन आगे आ जाएगी वो बराबर होती है, तो लिहाजा वो चार्ज मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन पर होते हैं। आगे इन्होंने एक साइंसदान का जिक्र किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंटेड विद चार्जेस। उसने चार्जेस के साथ 18वीं सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किए थे और उनको टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव के ज़रिए उसने ही जो है वो मुतारिफ कराया था। यानी उसने किसी भी चीज़ के अंदर जो दो चार्ज होते हैं, एक को पॉजिटिव का नाम दिया और एक को नेगेटिव का नाम दिया। ठीक है, और उसने एक और बात कही, वो ये कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर करते हैं, और जो कहना चाहिए अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिस्कस किया गया है, एक्टिविटी वगैरह पूरी बताई गई है, लेकिन उस एक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर जो कंक्लूजन्स है उसको पहले देख लेते हैं ताकि उसकी रोशनी में हमें जो है वो पूरी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कुछ कंडक्ट किए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम उनका कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, और वही चीज़ जो है असल फंडामेंटल है चार्जेस के मामले में। ठीक है,
तो नंबर 1, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी। कोई भी मास रखने वाली बॉडी है उसके अंदर चार्ज ज़रूर होता है। दैट डिटरमाइंस, जो कि डिटरमाइन करती है वेदर और नॉट इट अट्रैक्ट और रिपेल्स अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर जो है उस चार्ज की वजह से ये ताकत होती है कि वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को जो है या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। ठीक है, अगर सेम चार्जेस होंगे, अच्छा ये आगे आ जाएगा। टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन के जरिए, रबिंग के जरिए भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, पैदा किए जाते हैं। ऊपर एक्सपेरिमेंट से हम रबिंग और फ्रिक्शन के जरिए ही चार्जेस को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऑन टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, दो अलग किस्म के चार्जेस जो है वो पैदा किए जा सकते हैं दो अलग किस्म के मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स को जब हम रब करेंगे किसी चीज़ से तो उनके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, और जब दूसरी किसी चीज़ को हम रब करेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। ठीक है, इनमें जो चीज़ें हैं वो ग्लास है और प्लास्टिक, इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल्स में लिए हैं। मीन्स कि कुछ चीज़ें जो हैं जब रब की जाएं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जब रब की जाएं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, चार्जेस दैट आर आइडेंटिकल, जो एक जैसे हैं, टू वन अनदर ऑलवेज रिपेल वन अनदर। ठीक है, मीन्स जो एक जैसे चार्जेस हैं, जैसे प्लस एंड प्लस, दो मटेरियल हैं, उन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव एंड नेगेटिव दो चीज़ें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह प्लस और माइनस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फंडामेंटल खुसूसियत है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चार्जेस दैट आर आइडेंटिकल टू वन अनदर ऑलवेज रिपेल वन अनदर, एंड चार्जेस दैट आर सिमिलर, जो एक जैसे, दैट आर नॉट सिमिलर, जो एक जैसे नहीं है, टू वन अनदर ऑलवेज अट्रैक्ट, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, माइनस एंड माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन प्लस एंड माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ बहुत अहम, द ओनली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिपल्शन। अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, धक्का दे रही हैं, तो मीन्स ये दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को तो ये पक्की खुसूसियत, पक्की कैरेक्टरिस्टिक इस चीज़ की नहीं है कि ये दोनों बॉडी चार्ज हैं। ये आगे एग्जाम्पल में, एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, पहले तो ये बात हो गई कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ मैटर दैट इज कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अच्छा, ये चार्ज जो है वो किसी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो कैरी करते हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, and governs how the particles react to an electric or magnetic field। और ये इस बात को कहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखते हैं, इस बात को कंट्रोल करते हैं कि कहाँ जो है पार्टिकल्स जो हैं वो किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करें और कहाँ अट्रैक्ट करें। ठीक है, द चार्ज, ये अहम बात है। ठीक है, द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी विद द कूलम एज इट्स एसआई यूनिट। तो चार्ज के बारे में आप ये याद रखें कि एक तो ये कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये कि कूलम जो है उसका एसआई यूनिट जो है वो कूलम है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, व्हेन वी कॉम्ब आवर हेयर, जब हम कंघा करते हैं अपने सर पे, ठीक है, और उसके बाद उस कंघे को किसी कागज़ के पास लेकर जाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़ों के पास, तो वो कागज़ के उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इन द सेम वे रबिंग अंबर, एक मटेरियल है, अंबर रेजिन मटेरियल है जिसको उर्दू में भी अंबर कहते हैं, चमकदार मटेरियल होता है। विद सिल्क, अगर उसको सिल्क के साथ रब करें, कॉजेज इट टू अट्रैक्ट स्मॉल, वो भी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर इम्पार्टेड टू थिंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रबिंग आर द कॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन
एंड रिपल्शन दैट आर एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ये जो हम रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, इससे मुख्तलिफ किस्म के चार्ज मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मटेरियल के साथ या तो अट्रैक्शन का मामला करते हैं या रिपल्शन का मामला करते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जनरेट किया जा सकता है रबिंग के ज़रिए, किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर रगड़ने के ज़रिए, जैसे कि हमने कंघे को अपने सर के बालों पे रगड़ा। ठीक है, इसी तरह आगे हम इस एक्सपेरिमेंट में भी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो रगड़ेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो न्यूट्रल बॉडीज़ के अंदर पैदा किया जा सकता है। ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट दिए हैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, उसमें इन्होंने दो इस प्लास्टिक रॉड लिए हैं। ठीक है, और एक प्लास्टिक रॉड को जो है रस्सी के साथ ये लटका दिया, और दोनों प्लास्टिक रॉड को जो है वो उन्होंने एक जानवर की खाल नुमा चीज़ के साथ, एनिमल फर के साथ जो है रब किया है। ठीक है, रब करने के बाद जब ये दोनों प्लास्टिक की जो ये रॉड हैं, जो एक रॉड यूँ लटकी हुई है और एक रॉड इनके हाथ में है, दोनों को रगड़ा है इन्होंने जानवर की फर के साथ, जानवर की खुश्क खाल के साथ। तो क्या हुआ है कि जब ये एक लटकी हुई रॉड के साथ लेकर आए हैं दूसरी प्लास्टिक रॉड को, तो इसने इस रॉड को जो है रिपेल किया है, धक्का दिया है। ठीक है, अच्छा जी और उसी तरह यहाँ इन्होंने क्या किया है कि यहाँ एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें प्लास्टिक जो है वो इसी तरह प्लास्टिक का जो रॉड है वो लटका हुआ है, लेकिन दूसरा इन्होंने गिलास लिया है और प्लास्टिक का जो रॉड है उसको इन्होंने रब किया है वूल के साथ या एनिमल फर के साथ, कुछ भी कह लें आप। ठीक है, या और गिलास को इन्होंने रब किया है सिल्क के साथ। ठीक है, तो इसके बाद जब इन्होंने इसको इस प्लास्टिक के कहना चाहिए कि रॉड के करीब लेकर आए, तो इसने इसको अट्रैक्ट किया है। यहाँ प्लास्टिक ने इसको रिपेल किया और यहाँ गिलास ने जो है इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने जो दी है कि कंक्लूजन इससे निकाला है, वी ऑब्जर्व दैट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्टिविटी व्हेन वी टेक बोथ रॉड्स ऑफ प्लास्टिक, जब हम दोनों प्लास्टिक की रॉड को करीब लेकर आए, इन्होंने क्या किया कि रिपेल किया एक दूसरे को। एज अ रिजल्ट वी आर गोइंग टू मेक the assumption that the charge on both rods will be of the same kind। यहाँ हमें पता नहीं है, जब हमने दोनों प्लास्टिक रॉड को, क्योंकि मटेरियल एक ही है तो इनके अंदर चार्ज एक ही होगा। ठीक है, अब ये नहीं पता हमें कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है दोनों के अंदर या पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बहरहाल एक ही चार्ज है जिसकी वजह से इसने इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन जब हम यहाँ लेकर आए जो इन शीशे को, तो यहाँ चूंकि दूसरा मटेरियल है इसके अंदर अलग चार्ज आया होगा और ये मटेरियल दूसरा इसके अंदर अलग चार्ज आया होगा। ठीक है, तो इसने गिलास ने जो है इसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये ग्लास रॉड ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, in the second part of activity the rods are different from one another and the fact that they are attracted, क्यों attract to one another, suggests that the charge on rods, इन दोनों rods की जो चार्ज हैं are not of the same kind but of opposite nature, इस वजह से उन्होंने उनको खींच लिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर ट्रेडिशनल नेम्स, ये रवाजी नाम है। हमने एक चार्ज को जो है वो पॉजिटिव का नाम दे दिया, एक नेगेटिव का नाम दे दिया, लेकिन ये याद रखें कि जो चार्ज जो होता ये है असल में, जैसे हमने दो चीज़ों को रगड़ा है, सपोज ये रॉड है, ठीक है, इसको हमने अपने बालों के साथ रगड़ा है। ठीक है, तो होता ये है कि इस रगड़ से या तो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आया है कंघे के अंदर, या फिर इसका नेगेटिव चार्ज बालों के अंदर गया है। ये याद रखें कि जो ट्रैवल करने वाला चार्ज है वो है नेगेटिव, जो ट्रैवल करता है वो नेगेटिव चार्ज करता है, पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल नहीं करता। यानी अगर आप यूं कहें कि इसके अंदर कॉम के अंदर 2 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे, और इधर भी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव थे, तो यहाँ से एक नेगेटिव इधर आ गया, यहाँ नेगेटिव 1 हो गया और यहाँ नेगेटिव 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये होता है, ये याद रखें कि जो ट्रैवल करने वाला चार्ज है वो नेगेटिव होता है हमेशा। ठीक है,
तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर द ट्रेडिशनल नेम्स, एक रवाजी नाम है जो दोनों चार्जों को दे दिए गए हैं। द एक्ट ऑफ रबिंग काजेज अ ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ट्रांसफ़र जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है एज इट मूव्स फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। ठीक है, आगे वही जो हमने कंक्लूजन्स जिक्र कर दिए थे वही हैं, उनको ज़रा सा एक सरसरी सा देख लेते हैं। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एक बुनियादी प्रॉपर्टी खुसूसियत है हर मैटर की। ठीक है, जिसकी वजह से वो या तो अट्रैक्ट करता है किसी दूसरी बॉडी को या रिपेल करता है। ठीक है, दो टाइप ऑफ चार्ज हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रिक्शन से, रगड़ वगैरह से। ठीक है, मुख्तलिफ मटीरियल्स में किसी में पॉजिटिव आता है किसी में नेगेटिव आता है। चार्ज दैट आर आइडेंटिकल, जो एक दूसरे से मैच करते हैं, जैसे प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर करेंगे। और चार्जेस सिमिलर नहीं होते, एक किस्म के नहीं होते, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द ओनली रिलायबल इंडिकेशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिपल्शन। याद रखें कि इंडिकेशन किसी भी के ये बॉडी चार्ज है, उसकी जो इंडिकेशन है, पक्की इंडिकेशन, वो रिपल्शन है, अट्रैक्शन उसकी इंडिकेशन नहीं है। ये बात जो है इंशाल्लाह आगे हम आगे की क्लासेस में जब टाइप्स ऑफ चार्जेस वगैरह हम डिस्कस करेंगे और इंडक्शन ऑफ चार्जेस हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।